स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाय जे सिंह पर। और मैं हाजिर हूं आप सभी के साथ चार्ट एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे मार्केट में आज हुए बहुत बड़े धमाके की। और जैसा कि आपने देखा होगा मार्केट ने आज बहुत जबरदस्त मूवमेंट दिए, दोनों साइड के जबरदस्त मूवमेंट, बाइंग साइड और सेलिंग साइड दोनों एकदम मजेदार ट्रेडिंग डे आज का रहा। और हमने दोनों साइड के मूवमेंट को बढ़िया से कैप्चर किया। बहुत बढ़िया ट्रेडिंग डे आज का रहा और बहुत बढ़िया प्रॉफिट लिए। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से कहता हूं कि चार्ट लर्निंग पर फोकस करिए, क्योंकि चार्ट लर्निंग, चार्ट को समझना, चार्ट को जब आप समझने लगते हो तो इस तरह के मूवमेंट्स जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं कभी भी आ सकते हैं और आप उसके लिए हमेशा तैयार रहते हो। तो दोस्तों पहले आज हम लेवल्स की बात नहीं करेंगे। आज हम लेवल्स लास्ट में चलते चलते ड्रॉ कर देंगे। लेवल्स का क्या है, लेवल्स तो ड्रॉ कर दिए जाएंगे कभी भी, लेकिन आज का जो मूवमेंट हुआ उसकी पूरी थ्योरी मैं आपको समझाना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट में चार्ट लर्निंग की पावर कितनी जबरदस्त होती है। तो जैसा कि मैंने कहा, हमने आज पूरा मूवमेंट कैप्चर किया और दोनों साइड मार्केट को प्ले किया, बहुत बढ़िया से प्ले किया। वो कैसे हुआ, मैं हमेशा आपको यही कहता रहता हूं कि मार्केट का एक स्ट्रक्चर है। मूवमेंट, मार्केट का जो मूवमेंट है वो एक स्ट्रक्चर पे चलता है। कैसे चलता है मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपने नहीं देखा हो मेरे वीडियो जाके देख सकते हो, और नहीं देख सकते तो मैं यहाँ फिर से आपको समझाता हूँ। मार्केट में देखिए एक बड़ा मूवमेंट आता है, एक बड़ा मूवमेंट, फिर मार्केट खुद को कंसोलिडेशन में लेकर जाती है और उसके बाद फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा और फिर अगला मूवमेंट शुरू होगा। अब यहां पर क्या हुआ, बैंक निफ्टी का मैं चार्ट आपके सामने है और बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस निफ्टी सभी में पोजीशन यही थी जो यहां पे बन रही है, किसी में कम किसी में ज्यादा। अब बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो पिछले 4 दिनों से बैंक निफ्टी एक कंसोलिडेशन में थी। सोचिए जब छोटे छोटे कंसोलिडेशन का मूवमेंट इतना बढ़िया होता है, जैसे आप यहाँ देखो, ये देखिए छोटा सा कंसोलिडेशन, ये छोटा सा कंसोलिडेशन, और बैंक निफ्टी तो पिछले 4 दिनों से कंसोलिडेशन में थी। बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, पिछले 4-5 दिनों से कंसोलिडेशन में थी। तो ये मूव तो एक्सपेक्टेड था मार्केट का, मुझे पता था ये मूवमेंट आएगा। पिछले 4 दिनों से कोई ट्रेड, बहुत अच्छी ट्रेड हमें नहीं मिली, हमने स्कैल्पिंग ही करी है, या 2 ट्रेड ही ली, ज़्यादा ट्रेड मैंने नहीं करी इस एरिया में। मैंने केवल चार्ट पे ही ध्यान दिया और चार्ट पे ही अपना टाइम बिताया। और इस दिन का मुझे इंतज़ार था कि ये दिन कब आएगा, और सडनली वो दिन आज ही था। और मैं ब्रेकआउट होते ही, ब्रेकडाउन होते ही मैंने इस ट्रेड में एंट्री ले ली। मेरा लेवल था, मैंने कल की वीडियो अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि मैं 800 के लेवल से पहले एंट्री नहीं लूंगा। इस बड़ी कैंडल को मैंने छोड़ दिया। कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, कुछ जो जोन होते हैं, जैसे ये 800 का जोन था, 800 और ऊपर का इस रेंज को अगर आप देखो ना तो ये खतरनाक रेंज है। इसका ब्रेकआउट बहुत जरूरी है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा, इस एरिया के अंदर मार्केट कितना भी बढ़िया मूवमेंट कर ले, मैं ट्रेड करने वाला नहीं। ये कुछ नियम होते हैं, जब आप चार्ट लर्न करने लग जाओगे, चार्ट को सीखने लग जाओगे, तो ये आप खुद ब खुद इस चीज को समझने लग जाओगे। आप कहोगे कि यार इतना बड़ा मूवमेंट तो आपने मिस कर दिया, फिर बचा क्या। ये मूवमेंट मिस करना बहुत जरूरी था। आज ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन हुआ, अगर मार्केट में मैंने एंट्री ले ली होती और इस एरिया में कई बार, आप हमेशा देखोगे, आप ट्रैप कहाँ होगे, मार्केट में एक बड़ी कैंडल हमने देखी नहीं कि और एंट्री बनाई। हम मार्केट का मूवमेंट, क्योंकि सुबह की पहली कैंडल, और सुबह की पहली कैंडल बहुत खतरनाक होती है, बहुत स्पीड होती है, वॉलेटिलिटी जबरदस्त होती है। तो और चूंकि मेरा ये एरिया था, मैंने इस एरिया में ट्रेड नहीं ली। इस एरिया के ब्रेक डाउन के बाद मैंने इस कैंडल में एंट्री ले ली और पूरा यहाँ तक का मूवमेंट कैप्चर किया। ये कौन सा एरिया है, इसके लिए भी अगर आप कल का वीडियो देखोगे, ये लेवल्स मैंने आपको पहले ही मार्क करा दिए थे कि आपके टारगेट क्या क्या होंगे। ये सारे लेवल्स मैंने आपको पहले ही मार्क करा दिए थे, और 44,535 और नीचे 44,500 तक का, और मैंने ये पूरा मोमेंट कैप्चर किया। अब जैसा कि मैंने बोला आपको कि मार्केट कंसोलिडेट करके उसके बाद फिर से अगला मूवमेंट देती है, मार्केट नीचे आई, यहाँ पे फिर मार्केट ने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। आप देखोगे ये एरिया, इस चीज को समझो, ट्रेड, मार्केट के ट्रेडिंग स्ट्रक्चर को समझो। ट्रेड करना
तो हम सीख ही जाएंगे। अगर हम चार्ट लर्न करने जाएंगे तो ट्रेड करना हम तो सीख ही जाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर को आप समझो, मार्केट यहाँ आया और यहाँ पे रुक गया, अब ना ये इस एरिया को तोड़ रहा है ना ऊपर, दोनों साइड में मार्केट प्ले कर रहा है काफी टाइम। मार्केट जब कंसोलिडेशन में फंसेगा, टाइम बिताएगा, तो मार्केट एक साइड बढ़िया मूवमेंट देगा। और अगर आपको लेवल्स क्लियर हैं तो आपको ट्रेड प्लान करने में कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया, हम लोगों ने बाई में एंट्री बनाई। निफ्टी में देखो आप कितनी जबरदस्त बाइंग आई। ये देखिए निफ्टी का कंसोलिडेशन देखिए कितना बेहतरीन, मतलब वो खुद बोल रहा है कि हाँ अभी एक ट्रेड और है, आप आके ले लो। अगर आप चार्ट को पढ़ना सीख जाओगे तो चार्ट सच में आपसे बातें करता है। ये देखिए कितना बेहतरीन कंसोलिडेशन और उसके बाद जबरदस्त मूवमेंट, बढ़िया बेहतरीन। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है दोस्तों कि चार्ट को पढ़ना सीखिए। मैं जो डेली वीडियो डालता हूं, अगर आप उन वीडियोस को गौर से देखोगे तो आप हर चीज समझ जाओगे। और साथ साथ मैं आपके लिए लर्निंग वीडियो भी लेके आता हूं। तो तो आप लर्निंग वीडियो को भी ध्यान से देखिए। जैसे मैंने चार्ट पैटर्न और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वीडियो भी डाले हैं, तो उन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए और उनको मार्केट में अप्लाई कीजिए। वो केवल देखने के लिए नहीं, उनको अप्लाई करिए अपने मार्केट में। देखिए वैसे पैटर्न कहाँ बन रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद क्या होता है, बड़े रेजिस्टेंस बड़े सपोर्ट जब टूटते हैं तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसका मूवमेंट क्या होता है, इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो चार्ट लर्निंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूं एक बहुत जबरदस्त चीज। कल है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, बड़ा इवेंट है, सबको इस इवेंट का वेट है, मुझे भी है। मैं तो कल से ही वेट कर रहा हूं। मैंने कल वीडियो में आपको आपको जिक्र भी किया था कि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, मार्केट का मूवमेंट कैसे हो सकता है। तो लेकिन मार्केट ने आज ही एक बड़ा मूवमेंट दे दिया। तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूं। चलते हैं 2 महीने पहले के चार्ट पर। ये निफ्टी का चार्ट है, ध्यान से देखिएगा, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का आज का मूवमेंट आपने देखा। अब मैं आपको लेके चलता हूं निफ्टी के 2 महीने पुराने चार्ट पर। कहा गया, मैंने मार्क करके रखा हुआ था, हाँ ये रहा। ये देखिए पिछली बार का इवेंट का जो डेट था वो 8 जून का था, और मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा निफ्टी का 7 जून का। अब देखो मार्केट ने यहां कंसोलिडेट किया और उसके बाद देखिए कितना जबरदस्त मूवमेंट आरबीआई की पॉलिसी से पहले। अब देखो ये देखिए यहां तक का मूवमेंट मार्केट ने आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से पहले दिया। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं बैंक निफ्टी का चार्ट। लॉजिक को समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहां कोई जादू आपको नहीं दिखा रहा हूं, केवल लॉजिक। मैं जो आपसे बोलता हूं ना कि रिवर्स चार्ट रीडिंग बहुत जरूरी है, तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। निफ्टी का चार्ट मैंने दिखाया आपको, बाइंग देखिए कितनी जबरदस्त। और अब देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट। वो चार्ट मैंने आपको 7 जून का दिखाया, ये चार्ट है, ये देखिए ये 7 जून का चार्ट। निफ्टी की बाइंग देखिए और बैंक निफ्टी की बाइंग देखिए। निफ्टी में बहुत जबरदस्त बाइंग और बैंक निफ्टी एकदम नॉर्मल, कोई मूवमेंट नहीं। यहां तक का है, ये वाला कैंडल पे मार्केट क्लोज हुई है, कौन सी कैंडल पे, ये रहा, ये एरिया मार्केट ने यहां पे क्लोजिंग दे दी। अब आप देखो निफ्टी में कितनी जबरदस्त बाइंग 7 जून को, और बैंक निफ्टी का नॉर्मल मूवमेंट। आज की मार्केट में अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का मूवमेंट और निफ्टी का मूवमेंट, लॉजिक को समझने की कोशिश करो। जब लॉजिक आप समझने लग जाओगे तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। आज बैंक निफ्टी का मूवमेंट इतना सा रहा, और निफ्टी का मूवमेंट आप देखो क्या जबरदस्त बाइंग। यानी कि मार्केट ने बैंक निफ्टी को नहीं चलाया, वजह आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। क्योंकि
क्रेडिट पॉलिसी का सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ेगा वो बैंक निफ्टी पे पड़ेगा। तो उन्होंने, ऐसा मेरा सोचना है कि अभी मार्केट ने बैंक निफ्टी का मूवमेंट बचा कर रखा हुआ है। ये मेरा सोचना है, इसमें कोई मतलब कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है कि ऐसा ऐसा ही होता है, बट ये एक लॉजिक, मैंने चार्ट को देखकर एक लॉजिक लगाया। जो पिछला चार्ट मैंने देखा और इस चार्ट को, आज के मूवमेंट को देखा, तो मैंने देखा कि सेम वही मूवमेंट, निफ्टी चली बैंक निफ्टी नहीं चली। आज के दिन निफ्टी चली, बैंक निफ्टी में एक नॉर्मल मूव, कोई बहुत बड़ा बहुत जबरदस्त मूव नहीं आया, मतलब आया, लेकिन जिस हिसाब से निफ्टी चली उस हिसाब से, जब भी आप देखोगे जब निफ्टी चलती है तो बैंक निफ्टी डबल चलती है, लेकिन आज निफ्टी चली लेकिन बैंक निफ्टी नहीं चली। यानी कि कल, अब कल का चार्ट मैं फिर से आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का फिर से दिखाता हूं। मतलब आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी वाले दिन का एक बार चार्ट का आप आगे का अध्ययन करो। मैंने अभी आपको 7 जून का चार्ट दिखाया, अब मैं आपको दिखाता हूं 8 जून का चार्ट। देखो और चीजों को समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस चार्ट को कॉपी करके कल उसी हिसाब से प्ले करना, लेकिन लॉजिक लगाने की कोशिश करो। मार्केट में लॉजिक कैसे लगाए जाते हैं उन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी का 8 जून का चार्ट। 7 जून और ये 8 जून से देखिए। अब निफ्टी का मूवमेंट देखिए कैसा है। यहां से मार्केट शुरू हुई और ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड करते हुए उसने मूवमेंट दिया। ठीक है दोस्तों, और अब आप चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। फिर से देखिए, मैं दोनों चार्ट कंपैरिजन सिर्फ इसलिए लेकर आ रहा हूं ताकि चार्ट रीडिंग, चार्ट लर्निंग की पावर को आप समझ सको। जो मैं दिन भर हर वीडियो में चिल्लाता रहता हूँ कि दोस्तों चार्ट को समझो, चार्ट को समझो। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आप खुद से चार्ट को समझो, आपको किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े। आप चीजों को इतना बढ़िया से रीड करना सीख जाओ कि आपको किसी के भी हेल्प, किसी के भी टिप्स, किसी भी इंडिकेटर्स की, और मैं कभी भी इंडिकेटर्स यूज नहीं करता हूं, मैं अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही भरोसा करता हूं। और जब आप ढंग से सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने लगोगे तो आप भी भरोसा करने लगोगे। अब आप देखिए 8 जून का मार्केट का मूवमेंट, ये देखिए बैंक निफ्टी का मूवमेंट। निफ्टी का मूवमेंट मैंने आपको दिखाया, और अब आप देखिए बैंक निफ्टी का मूवमेंट। ये कहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, यहां से 9:15। यहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कितना शार्प मूवमेंट है। एक सिंगल रेड कैंडल नहीं है जब तक मार्केट अपसाइड की रैली देता रहा। कितना बेहतरीन मूवमेंट आप देखो। निफ्टी में क्या रहा, निफ्टी का जो मूवमेंट हुआ एक दिन पहले आ गया, निफ्टी अगले दिन उस हिसाब से परफॉर्म नहीं की, लेकिन बैंक निफ्टी ने वन साइड कितना जबरदस्त रोल प्ले किया, जबरदस्त मूवमेंट आया। तो लॉजिक को समझो, चार्ट को समझो, चार्ट करना क्या चाहता है उस चीज को समझो। बाकी ट्रेड तो मार्केट में 365 दिनों में 220 दिन तो आपको ट्रेड करनी ही करनी है, लेकिन 220 दिनों में मार्केट आपको 220 बड़ी ट्रेडें नहीं देगा। तो मुश्किल से मुश्किल 220 दिनों में शायद आपको 30-40 बड़े 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 मूवमेंट आएंगे, और उन बड़े मूवमेंट को पकड़ने के लिए आपको बाकी के 160-170 दिन वेट करना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा। लेकिन वो जो बड़े मूवमेंट, जब आप मार्केट को समझ जाओगे तो वो बड़े जो मूवमेंट है ना, वो पकड़ने में आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको लॉजिक समझा सकूं, मार्केट के मूवमेंट को समझा सकूं, चार्ट कितना जरूरी है, चार्ट का अध्ययन करना वो समझाना है। और अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। मैंने देखा है जो टिप्स देते हैं, जो वो इस तरह के वीडियोस बनाते हैं कि भैया ये इंडिकेटर, ये स्ट्रेटजी यूज कर लो, 3 बजे मार्केट खुलेगी, 9 बजे मार्केट खुलेगी, पहली कैंडल में ये ट्रेड और आखिरी कैंडल में वो ट्रेड। उनके वीडियोस में हजारों लाइक आते हैं और मेरे वीडियोस पे, क्योंकि मैं सिखा रहा हूं, वो सिखाने वाले को कौन पसंद करता है दोस्तों। तो सीखिए, समझिए, ये हमेशा के लिए रहेगा, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। वो चले जाएंगे, हो सकता है उनकी टिप्स में आपको फायदे हो जाते हो, लेकिन हमेशा आप उनकी टिप्स में फायदे नहीं कर पाओगे, और लॉसेस, अगर आप अपना
कैलकुलेशन करोगे तो गारंटी के साथ मैं बताता हूं कि आपके लॉसेस आपके प्रॉफिट पे हावी रहते होंगे। तो अगर आपको प्रॉफिट से लॉस में जाना है तो सीखने पे फोकस करिए। चलिए फटाफट लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं कल की मार्केट के लिए। मार्केट कल का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बैंक निफ्टी का जो लेवल्स हैं मैं आपको यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, फटाफट अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। बेरिश जोन बुलिश जोन को समझकर ही ट्रेड करिएगा। कल इवेंट है, भावनाओं में मत बह जाइएगा, क्योंकि मार्केट ने पिछले आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के सेशन में जितनी बाइंग दी थी उससे डबल सेलिंग दी थी। चार्ट को देख लीजिएगा एक बार। तो अपने ट्रेड को लेवल के हिसाब से ही खेल करिएगा। ऊपर के लेवल मैंने ड्रॉ कर दिए हैं दोस्तों। हमारा जो बुलिश लेवल है, बुलिश लेवल के मैंने ट्रेड सारे लेवल ड्रॉ कर दिए हैं, आप मार्क कर लो। हम मार्केट में बेरिश कब होंगे ये चीज ध्यान रखना। 800 का लेवल कल भी मैंने आपको बताया था और आज भी 800 का लेवल उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर मार्केट ऊपर से 800 के लेवल ब्रीच करती है, इस लेवल को ब्रीच करती है 44,800 के लेवल को, तो हम पुट साइड की ट्रेड की तरफ ध्यान देंगे। इस लेवल को मार्क करिए, 44,800 का लेवल जो होगा, अगर ऊपर साइड से नीचे की साइड कटता है तो हम पुट की साइड में एंट्री करेंगे। और नीचे के टारगेट हमारे क्या रहेंगे, 44,684, 44,535, 44,500, और उसके बाद के टारगेट जो रहेंगे 44,338, 44,280। अप साइड के लेवल्स मैं आपको मार्क करा देता हूं। मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग होती है, इस चीज को समझ लीजिएगा दोस्तों, मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है तो इस लेवल को ब्रीच हो जाने दीजिएगा। 45,126 का लेवल अगर मार्केट गैप अप देता है और 45,000 के ऊपर खुलता है, ध्यान रखिएगा इस लेवल के ऊपर 45,000 के ऊपर खुलता है तो 45,126 के लेवल को ब्रीच हो जाने दीजिएगा। उसके बाद अपनी ट्रेड लीजिएगा। और 800 के नीचे मार्केट तो बेरिश हो सकता है। 45,000 हमारा अभी भी इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट में, तो इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। और अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो हम अपने मार्केट के रेंज का वेट करेंगे और रेंज के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुल रही है तो मार्केट को एक रेंज बनाने देंगे और रेंज का वेट करेंगे, या 45,000 के लेवल के कटने का वेट करेंगे अप साइड में। और नीचे साइड में 44,800 के नीचे के लेवल का कटने का वेट करेंगे। उसके बाद हम अपनी कोई ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी के सिनारियो क्लियर हो गए होंगे। गैप अप होगा तो 45,000 के ऊपर हम 45,126 के लेवल को टूटने का वेट करेंगे। और इनकेस गैप डाउन होता है 44,800 के नीचे तो टारगेट मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। फ्लैट ओपनिंग होती है, मार्केट को थोड़ी देर कंसोलिडेट करने दीजिएगा, तुरंत ट्रेड में एंट्री मत करिएगा। अपने लेवल्स को ब्रीच होने का वेट करिएगा। 44,815, 45,000 दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। फटाफट निफ्टी के लेवल्स मैंने लगा के ही रखे हैं, आप देख सकते हो। निफ्टी में बहुत ही ईजी है, ये ट्रेंड लाइन
ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लो दोस्तों, कल ही मैंने आपको मार्क करवाई थी, आज भी मार्क कर लो। ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा तो बेरिश ट्रेड बनेगी। लेवल्स ड्रॉ कर लीजिए। जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं हम सेफ हैं, हम बुलिश पोजीशन में रहेंगे। और इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम बेरिश होंगे। आपका जो बेरिश लेवल है उसको भी मार्क कर लीजिए, 19,582 काफी पुराना लेवल है, बहुत जबरदस्त लेवल है। और अप साइड में तो सारे लेवल्स आप ड्रॉ कर लो मार्केट के। 634 अगला टारगेट, 678, 725, 762 और 795, यानी 800 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट में बाइंग जबरदस्त आई तो। और ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेंड लाइन के ऊपर हम बेरिश बुलिश रहेंगे, ट्रेंड लाइन के नीचे हम बेरिश होंगे। नीचे के टारगेट 532 का पहला टारगेट होगा, 500 का दूसरा, 450 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे नजर रखिएगा, यहां से बाउंस हो सकता है मार्केट, तो 450 के लेवल पे नजर रखिएगा। और आज के लो पे नजर रखिएगा, ये आज का लो 450 ऑलमोस्ट करीब करीब है, तो इस पे नजर रखिएगा, यहां से मार्केट एक बाउंस ले सकता है। और अगर 450 का लेवल भी टूट गया तो आपका पहला टारगेट जो होगा निफ्टी में 19,406 और उसके बाद 19,295 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। डिपेंड ऑन द स्पीड, डिपेंड ऑन द मोमेंटम। ठीक है दोस्तों, दोनों साइड के लेवल आप मार्क कर लो। और मार्केट इन केस फ्लैट ओपनिंग देती है तो मार्केट को कंसोलिडेट होने दीजिएगा थोड़ी देर। मार्केट की पहली कैंडल में ही एंट्री मत लीजिएगा, और ये इसके बाद इस रेंज का जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस साइड एंट्री लीजिएगा। अदरवाइज कल क्रेडिट पॉलिसी है, 10 बजे से होगी, थोड़ा वेट करिएगा 10 बजे तक का। बाकी की ट्रेड आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। फाइनेंस निफ्टी अगर प्ले करते हैं तो मैं उसके लेवल भी ड्रॉ कर देता हूँ। फाइनेंस निफ्टी भी मूवमेंट में रहेगी क्योंकि वो निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो उसका भी सीधा असर, क्रेडिट पॉलिसी का सीधा असर फाइनेंस निफ्टी पर भी होगा। फाइनेंस निफ्टी का जो बेरिश लेवल है 20,000 का है, अगर हम 20,000 के लेवल के नीचे जाते हैं, यहां ड्रॉ कर देता हूं, आप इस लेवल को मार्क करो। अगर हम 20,000 के लेवल के नीचे ट्रेड करते हैं तो हम फुट साइड में एंट्री करेंगे। और फ्लैट ओपनिंग होगी तो कैसे प्ले करना है मैंने आपको बता ही दिया है। और गैप अप होगा तो आपके लिए 20,120 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा, इस लेवल को मार्क माइंड करिएगा। और उसके बाद फिर आपकी ट्रेड ऊपर की साइड में 20,191, 20,245। और अगर ये लेवल भी ब्रीच होता है तो ऑलमोस्ट यहां तक के टारगेट आप देख सकते हो। बीस हजार दो सौ अस्सी या 300, 20,300, 20,280 तक के टारगेट आप देख सकते हो। तो दोस्तों अपने सारे लेवल्स मार्क कर लीजिएगा और चार्ट लर्निंग पर फोकस बढ़ाइए। आप सभी को कल के दिन के लिए शुभकामनाएं और अच्छे से अच्छी ट्रेड करिएगा। अगर मेरा चैनल पे मैंने जो आपको समझाया है आपको लगता है कि मैंने जो भी समझाया उसकी कोई वर्थ है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी बहुत सी चीजें हैं मार्केट में जो आपके ट्रेडिंग में सपोर्ट करेंगी, मैं उनके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा। और सपोर्ट चाहिए मुझे आपका, जैसे जैसे आपका सपोर्ट बढ़ता जाएगा मुझे वीडियो बनाने में और जानकारियां देने में भी मजा आएगा। बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता है मार्केट में ट्रेड कैसे किया जाता है, तो अगर आपको पता भी है तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि जिन्हें नहीं पता है उनके पास तक ये वीडियो पहुंचे और वो मार्केट में अगर है ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम लॉस ना करें, अगर प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं तो लॉस ना करें और धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेड में आ जाएं। धन्यवाद दोस्तों, आपका
समर्थन, आपका प्रोत्साहन बहुत ही सराहनीय होगा।